इधर रूही अपने रूम में आराम से अपनी बालकनी पर खड़ी होकर चांद को देख रही थी कि तभी समर पीछे से आते हुए बोला, आपको नींद नहीं आ रही है? समर की आवाज सुनकर रूही पीछे देखते हुए जो बोली, उसे सुनकर समर एकदम शॉक्ड हो गया। रूही बोली, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। रूही के सडन कन्फेशन से समर को समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। तभी रूही बहुत पास आकर बोली, मैंने पहले सोचा कि ये सिर्फ एक अट्रैक्शन होगा, लेकिन नहीं, ये प्यार ही है जो मुझे तुमसे हो गया है। समर बस खामोशी से रूही की बात को सुन रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी रूही से प्यार करने लगा था। उसे नहीं लगा था कि आज रूही ऐसे उससे अपने प्यार का इजहार कर देगी। समर बहुत खुश था। उसने जल्दी से आगे आकर रूही को गले से लगा लिया। रूही के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो भी समर को टाइट हक करके बोली, तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना? समर बोला, हाँ, बस कभी कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो रूही उससे अलग होते हुए बोली, ऐसा क्यों? समर मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, वो तुम राजवीर सर की बहन हो ना, इसलिए थोड़ी हिचक आ जाती थी। रूही बोली, अच्छा, शादी के वक्त तो नहीं आई थी? तो समर तपाक से बोला, वो तो सर का ही ऑर्डर था ना। ये सुन रूही समर के गले लग गई। तभी थोड़ी देर में उससे अलग होकर रूही ने समर को किस कर ली। समर ने भी रूही के किस का रिस्पॉन्स किया। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे को प्यार से किस करने लगे। थोड़ी देर बाद समर रूही को अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले गया। इसके बाद फिर से वो रूही को किस करने लगा। धीरे धीरे दोनों ही प्यार के आगोश में चले गए। समर रूही को किस करते करते उसकी नेक पर आ गया। थोड़ी ही देर में पूरे कमरे में उनकी सांसों की आवाज गूंजने लगी। ये रात दोनों के आगोश में खत्म हो गई। अगली सुबह सभी ब्रेकफास्ट करके रेडी हो गए। आज सभी वापस जाने वाले थे। तभी मेहर बोला, जाने से पहले हम सभी एक जगह और घूम लेते हैं। अर्नब बोले, अगर घूमने गए तो घर पहुंचने में देरी हो जाएगी, फिर घर जाकर रेस्ट भी करना होगा। डैड प्लीज, एक जगह सिर्फ, मेहर रिक्वेस्ट करते हुए बोला। तो अर्नब बोले, ठीक है, सिर्फ एक, लेकिन वो भी पास होना चाहिए और ज्यादा टाइम नहीं रहेंगे। मेहर खुशी से बोला, ठीक है। फिर सभी एक लास्ट जगह घूम के वापस घर चले आए। घर पहुंचते पहुंचते शाम के 5 बज गए, क्योंकि वो सभी दोपहर को निकले थे। घर आते ही इश्की वापस अपने बेड पर जाकर बोली, हाय, कितना मजा आया ना। राजवीर बोला, हाँ, तुमने कुछ ज्यादा ही मजा किया और मेरी तो एक भी बात नहीं सुनी। उसके लिए बताओ मैं क्या पनिशमेंट दूं? इश्की हैरानी से बोली, पनिशमेंट? राजवीर बोला, हाँ तो, अपना जरा सा भी ध्यान नहीं रखा तुमने। इश्की राजवीर की बात सुनकर प्यार से उसके गले में हाथ डालते हुए बोली, आप थे ना मेरा ध्यान रखने के लिए। हाँ, मैं तो था, लेकिन तुमने मेरी बात भी कहाँ सुनी। फिर राजवीर आगे बोला, इसलिए कल से तुम सिर्फ कॉलेज जाओगी और घर आओगी, और कहीं भी एक वीक तक नहीं जाने को मिलेगा। ये सुनकर इश्की का मुंह बन गया और उदास चेहरे के साथ बोली, ठीक है। अगले दिन सारी छुट्टियां खत्म हो गई थी। आज इश्की भी बहुत दिन के बाद कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी। तभी पीछे से राजवीर आते हुए बोला, याद है ना, कॉलेज, कॉलेज से घर और कहीं नहीं जाना है। इश्की बोली, हाँ पता है मुझे। इश्की ने आज डेनिम जीन्स और येलो क्रॉप टॉप पहना हुआ था। वो दिखने में बहुत ही सुंदर और प्यारी लग रही थी। राजवीर को उसे देख अपनी आंखों में एक सुकून मिल रहा था। राजवीर बोला, तुम्हारे एग्जाम कब से हैं? इश्की ने जवाब दिया, अभी डेट शीट नहीं आई है। इश्की अभी अपने कॉलेज के 2nd ईयर में थी। राजवीर बार बार उसे अच्छे से पढ़ने को कहता था, जिससे इस बार भी उसका रिजल्ट खराब ना हो। राजवीर इश्की के पास आकर उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींचते हुए बोला, आज मैं छोड़ूंगा कॉलेज। इश्की ने यह सुनकर राजवीर को देखा। ऐसा नहीं था कि आज पहली बार राजवीर उसे छोड़ने जा रहा, बल्कि आज से पहले भी कई बार राजवीर ने इश्की को कॉलेज छोड़ा था। लेकिन आज राजवीर की बातों में दूसरा मतलब था जो इश्की को समझ नहीं आया। तभी अचानक से राजवीर इश्की को किस करने लगा। इश्की चौंक गई। राजवीर की इस हरकत पर इश्की की आंखें बंद हो गईं, जिसे देखकर राजवीर ने उसकी दोनों आंखों पर किस कर लिया।
तब इश्की ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और राजवीर को देखने लगी। राजवीर बोला, चलें? राजवीर की बात पर इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी। कल रात को रेहान भी सिंघानिया हाउस में रुक गया था, इसलिए सुबह सुबह मिशा उसके रूम में आकर बोली, रेहान, तुम कॉलेज जाओगे ना? रेहान अपने बालों को सेट करते हुए बोला, हाँ, मैं कॉलेज के लिए रेडी हो रहा हूँ। मिशा खुशी से बोली, ठीक है, तो हम साथ में चलेंगे। वैसे भी इश्की आज भाई के साथ जा रही है। रेहान को मिशा की बात में कुछ अलग लगा, इसलिए उसने मिशा के पास जाकर पूछा, क्या बात है मिशा? कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? हाँ रेहान, मैं कार में बताऊंगी, मिशा ने जवाब दिया। मिशा की बात पर रेहान जल्दी से रेडी होते हुए बोला, ठीक है, तो फिर चलो। रेहान को जल्द से जल्द जानना था कि आखिर बात क्या थी जो मिशा को इतना परेशान कर रही थी। रेहान मिशा को बहुत प्यार करता था, इसलिए जब भी वो मिशा की आंखों में देखता तो उसे ऐसा लगता था कि मिशा कुछ कहना चाहती हो। वो तो ट्रिप पर सबके साथ होने की वजह से वो मिशा से ज्यादा कुछ पूछ न सका। वहीं मिशा भी रेहान को सब कुछ बता देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि रेहान को बाद में किसी और से कुछ पता चले। इतना सब लाइफ में गलत होने के बाद एक रेहान ही तो था उसके पास, जो बिना किसी शर्त के उससे प्यार करता था। इसके बाद रेहान और मिशा कार में बैठ गए। रेहान कार ड्राइव कर रहा था और फिर मिशा से बोला, कहो मिशा, क्या बताना था तुम्हें? रेहान की बात सुनकर मिशा उसे सारी बात बताने लगी कि कैसे उसे एक अननोन नंबर से ब्लैकमेल किया गया था। उसका काला अतीत उसके सामने था। वो तो सही वक्त पर उसने राजवीर को सारी बात बता दी, जिस वजह से मैटर सॉल्व हो गया था। मिशा के मुंह से ये सारी बात सुनते हुए रेहान को गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से मिशा से बोला, इतना सब हो गया मिशा, और तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि तुम मुझे बता सको। जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तो तुमने मुझे कुछ कहा ही नहीं। मिशा रेहान को शांत करते हुए बोली, मैं बहुत डर गई थी। मैंने सबसे पहले तुम्हें ही कॉल किया था, लेकिन तुम यहाँ नहीं थे। तुम्हारा इतना बड़ा शो, मैं कैसे कुछ बोल के उसे खराब कर देती। मुझे पता था अगर मैंने तुम्हें सब बताया तो तुम शो छोड़कर आ जाओगे। रेहान बोला, ऑफ कोर्स आ जाता। और अब पता है क्या होगा मिशा? जब भी मुझे उस शो के बारे में याद आएगा या फिर कोई मेरी तारीफ उस शो के लिए करेगा तो हमेशा मुझे याद आएगा कि कैसे मैंने तुम्हें इतने नाजुक समय पर अकेला छोड़ा था। मिशा बोली, रेहान, अब सब ठीक है, खुद को कुछ मत कहो, भाई ने सब सही कर दिया है। रेहान भावुक होकर बोला, सब ठीक हो गया, लेकिन इस बात का अफसोस तो रह गया ना। मिशा ने जैसे तैसे रेहान को समझाया। रेहान को यही गिल्ट था कि जब मिशा को उसकी जरूरत थी तो उस वक्त वो उसके साथ नहीं था। पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अब वक्त बीत गया था और बीता हुआ वक्त लौट के नहीं आता। अगर आ सकता तो रेहान हमेशा उस वक्त को वापस लाने की कोशिश करता जब मिशा के साथ ये सब हुआ, और उस वक्त में खुद को मिशा की लाइफ में डाल देता। इधर दूसरी तरफ इश्की और राजवीर कार में थे और ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। राजवीर की कार के आगे और पीछे कई बॉडीगार्ड्स की कार चल रही थी। आमतौर पर राजवीर जब पहले इश्की को कॉलेज छोड़ने जाता था तो कभी अपने साथ बॉडीगार्ड्स को लेकर नहीं जाता था, पर आज उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कॉलेज में अपने आने का ढिंढोरा पीटने जा रहा। यही सब सोचकर इश्की राजवीर से बोली, राजवीर, ये सब क्या है? राजवीर अनजान बनते हुए बोला, क्या? इश्की बोली, बनिए मत, ये इतनी कार क्या कर रही हैं? कार में बॉडीगार्ड्स हैं तो ऑफ कोर्स वो हमारी सेफ्टी के लिए ही हैं। राजवीर आराम से बोला और इश्की को अपनी गोद में बिठा लिया। इस वक्त कार का पार्टीशन ऑन था। इश्की राजवीर का जवाब सुनकर चिढ़कर बोली, राजवीर, आज से पहले तो आपको मेरे साथ सेफ्टी का ध्यान नहीं आया, फिर आज क्यों? राजवीर बोला, पता नहीं क्यों, लेकिन आज अचानक ही मुझे हमारी सेफ्टी की चिंता हो गई, इसलिए मैंने सभी को अपने साथ चलने के लिए कहा। इसके बाद राजवीर ने उसे छोड़ा और अपने सीने से लगाकर बोला, बहुत सवाल करती हो तुम, चुपचाप बैठो। ये सुनकर इश्की ने अपना मुंह बना लिया, लेकिन अभी भी वो राजवीर के जवाब से सेटिस्फाइड नहीं थी। पर उसे पता था कि राजवीर उसे कुछ नहीं बताने वाला, इसलिए कुछ पूछकर वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। थोड़ी ही देर में इश्की का कॉलेज आ गया। इश्की के कॉलेज के बाहर कार की लंबी लाइन लग गई, जिसने सभी स्टूडेंट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इश्की को समझ ही नहीं आया कि ऐसे में वो कैसे कार से बाहर आए। उसे पता था कि बाहर स्टूडेंट्स की चील जैसी आंखों से वो बच नहीं सकती।
इश्की ने गुस्से से राजवीर को देखा, जो आराम से कार से बाहर देख रहा था। राजवीर की आंखें इस वक्त एक व्हाइट कार पर थी और कार में बैठे इंसान को देख रही थी। ये बात इश्की ने नोटिस नहीं की और जल्दी से कार से बाहर आ गई। वो अपने मन में ही बहुत सारे बहाने सोच रही थी जो उसे स्टूडेंट्स के सामने देने होंगे जब कोई कार से रिलेटेड सवाल उससे पूछने आएगा। कॉलेज के गेट के बाहर बहुत हलचल मच चुकी थी। इसी में सारे स्टूडेंट्स इश्की को कार से बाहर आते हुए देख और भी ज्यादा बातें करने लगे। एक स्टूडेंट बोला, अरे ये तो इश्की है, पर कार में कौन है? इस पर दूसरा बोला, हाँ यार, कितनी महंगी कार है, साथ में इतने सारे बॉडीगार्ड्स। फिर एक लड़की बोली, कहीं कार में जो लड़का है वो इश्की का बॉयफ्रेंड तो नहीं? तभी वो पहला लड़का बोला, नहीं यार, ऐसे मत बोल, इश्की का बॉयफ्रेंड, ये कहकर मेरा दिल मत तोड़। उसकी एक्टिंग देखकर सभी हंसने लगे। साथ ही सारे लड़के उन कार्स को देखने लगे और ये सोचने लगे कि उसके अंदर बैठा आदमी इश्की का बॉयफ्रेंड हो सकता था। सभी को जलन होने लगी क्योंकि इश्की अपने कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी, जिसे हर लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का सपना सजाया था। यही कारण था कि बहुत से लड़कों ने इश्की से अच्छी खासी मार भी खाई थी। इधर राजवीर ने थोड़ी देर और उस कार को देखा और फिर अपने मन में बोला, आई होप मिस्टर तंज कपूर कि अब आप सही राह पर आ जाएंगे। ये बोलकर राजवीर ने दूसरी कार से ड्राइवर को बुलाया और चलने को कहा। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट कार में बैठा तंज ये सभी चीजें अच्छे से देख रहा था। राजवीर की कार को देखते ही वो समझ गया था कि इसके अंदर राजवीर होगा और उसे ये बात समझते भी देर नहीं लगी कि ये सब राजवीर ने उसे ही दिखाने के लिए किया था। तंज को बहुत जलन महसूस हो रही थी कि तभी देव बोला, सब आपको क्या लगता है कि उस कार में राजवीर सिंघानिया हो सकते हैं? तंज बोला, हो सकते नहीं, वही था। देव बोला, फिर तो सर ये सब उन्होंने आपको ही दिखाने के लिए किया। तंज कुछ सोचकर बोला, मुझे इन सब से तब तक फर्क नहीं पड़ता है जब तक मेरे पास एक चांस है। वैसे भी अगर इश्की ने मुझे पसंद कर लिया तो राजवीर सिंघानिया से मुझे कोई डर नहीं। देव ने अपने मन में सोचा, पता नहीं ये समझना नहीं चाहते हैं या इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। राजवीर सिंघानिया साफ साफ इन्हें चेतावनी देकर गया है, लेकिन इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है और बार बार क्या बोले जा रहे हैं, इश्की मुझे पसंद करेगी। जिस लड़की के पास खुद राजवीर सिंघानिया हो वो भला उन्हें छोड़ इन्हें क्यों पसंद करेगी? तभी देव ने देखा कि तंज कार से निकलकर कॉलेज के अंदर जा रहा था। ये देख देव भी जल्दी से कार से बाहर आ गया और तंज के पीछे चल दिया। इधर कॉलेज में जैसे ही इश्की गेट से अंदर आई, बहुत से स्टूडेंट्स ने उसे घेर लिया और सवाल करने लगे, इश्की बताओ ना, कौन था वो आदमी और तुम उसे कैसे जानती हो? इश्की को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला था। इश्की को तो जैसे कोई बहाना समझ में ही नहीं आ रहा था कि तभी तंज की आवाज पीछे से आई, क्या हो रहा है यहाँ पर? आप सभी की क्लासेस नहीं है क्या? तंज की आवाज सुनकर बच्चे उसकी तरफ देखने लगे। बहुत सी लड़कियां तो तंज को देखकर आहें भरने लगी क्योंकि तंज ने आज ब्लैक शर्ट और डेनिम जीन्स पहनी हुई थी, जिसमें उसका गोरा मस्कुलर शरीर बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। तभी एक स्टूडेंट हिम्मत करके बोली, सर हम तो सिर्फ इश्की से पूछ रहे थे कि उस कार में कौन था। ये सुनते ही तंज की आंखें लाल हो गईं और वो उस लड़की को देखने लगा। क्या कभी तंज की उम्मीदें सफल हो पाएंगी? क्या राजवीर की बातें तंज की समझ में आएंगी? क्या होगा इश्की का रिएक्शन जब उसे सच का पता चलेगा?